If you think that English is hard and you are giving up, then think again, because this is not the right way to deal with problems, deal with difficulties and hurdles. And I am trying to polish your English language, and I am trying to compile these sentences at my own in a very easy way, so that you may be able to understand the rules, and you may use these sentences in your speaking also. So let's start today's session with the list of a few important questions that can be really helpful and amazing for you. So before starting today's session, I want to tell you the answer of previous क्वेश्चन जो हम 11th क्वेश्चन लास्ट पे लीव करते हैं, होमवर्क होता है जो आपका, तो उसका आंसर आएगा डी, नन ऑफ दीज, नो आर्टिकल। वहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ आपको कोई भी आर्टिकल नहीं यूज़ करना होता। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ कभी भी आपको कोई आर्टिकल नहीं यूज़ करना, तो अब वहाँ पे आपका आंसर आएगा डी, दैट इज़ नन ऑफ दीज, राइट, नो आर्टिकल दैट इज़ देयर। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का लिस्ट वेरी इंपॉर्टेंट फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। आप देख सकते हो फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे अवेलेबल है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दे हैव एंटर्ड डैश अ रिलेशनशिप। They have entered dash a relationship, and the first option in, to and into. Okay guys, done with it. तो चलो डिस्कस करते हैं। They have entered dash a relationship. पहले एक एग्जाम्पल सुनो इससे पहले आप, that is important and that can be helpful. If I say I entered, I entered the house, मैं घर पे एंटर करा। I entered the home, I entered the building, मैंने कहीं पे भी एंटर करा, तो there is no need of any preposition, आपको कोई preposition नहीं लगाने की जरूरत है एंटर के साथ। But if you talk about that you are getting involved in something, आप किसी ना किसी चीज़ में इन्वॉल्व हो रहे हो, तो उसके लिए आपको एंटर के साथ into preposition देना पड़ेगा। So इसका आंसर आएगा सी, दैट इज entered into, they have entered into a relationship। इसका मतलब क्या है, वो रिलेशनशिप उनका स्टार्ट हो चुका है, वो उसमें इन्वॉल्व हो चुके हैं, राइट। तो चलते हैं हमारे सेकेंड नंबर क्वेश्चन की ओर। माई फादर अलाउड मी टू स्लीप डैश एट हिज हाउस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड फ्रेजल वर्ब का क्वेश्चन है, एंड रूटीन यूज में भी हम कर सकते हैं। मेरे फादर ने मुझे अलाउ कर दिया उसके घर पे सोने के लिए। ऑप्शंस हैं अराउंड, ओवर एंड नन ऑफ दीज। हाँ जी, ओके है, राइट, रीड कर लिया होगा आपने क्वेश्चन। मेरे फादर ने अलाउ कर दिया मुझे सोने के लिए उसके घर पे। अगर इसको इंग्लिश में बोलेंगे तो आप बोल सकते हो ना, ये सेंटेंस यूज़ में लेके आ सकते हो सेंटेंस को। तो चलो बात करते हैं यहाँ पे, सी ऑप्शन हटा दो, नन ऑफ दीज नहीं आने वाला, नन ऑफ दीज तो बिल्कुल ही नहीं आएगा। और अगर मैं बात करूँ ए, स्लीप अराउंड या फिर स्लीप ओवर की, तो इसका आंसर आएगा बी, दैट इज स्लीप ओवर। स्लीप ओवर का मतलब होता है जब हम किसी के पास सोने के लिए चले जाते हैं फॉर द शॉर्ट, अपने घर की जगह पे, रादर आप अपने घर की जगह पे सोने की बजाय हम किसी के घर पे जाते हैं सोने के लिए, तो उसको स्लीप ओवर कहा जाता है, राइट। ओके, अपने घर पे नहीं, किसी के घर पे अगर हम सोने के लिए चले गए कुछ टाइम के लिए, कुछ दिनों के लिए, कुछ नाइट्स के लिए, तो आपको क्या लगाना है, स्लीप ओवर यूज़ करना है यहाँ पे। तो चलते हैं हमारे थर्ड नंबर क्वेश्चन की ओर। वी सेट डैश बाय कार फॉर चंडीगढ़। ऑप्शंस हैं अप, अपॉन एंड ऑफ। देयर आर थ्री ऑप्शंस, अप, अपॉन एंड ऑफ, थ्री ऑप्शंस आर देयर। सो देखें यहाँ पे, अगर आपको इन तीनों का फ्रेजल वर्ब्स का मीनिंग पता है तो ये आपके लिए सेंटेंस हेल्पफुल होगा, और आप इसको स्पीकिंग में भी यूज़ कर सकते हो, आपके एग्ज़ाम पर्पस के लिए भी यूज़ हो सकता है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो ये क्वेश्चंस बहुत फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो चलो देखते हैं, सेट अप, सेट अपॉन एंड सेट ऑफ। अगर मैं बात करूंगी सेटअप लगाना, सेटअप मतलब स्ट्रक्चर लगाना, किसी चीज़ का स्ट्रक्चर बनाना, फॉर्मेट बनाना, फ्रेमवर्क तैयार करना किसी चीज़ का, उसके लिए लगाया जाता है। तो यहाँ पे तो चंडीगढ़ जाने की बात हो रही होगी डेफिनेटली, तो चंडीगढ़ का सेटअप लगाने की बात नहीं हो रही है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन नहीं हो सकता। नेक्स्ट वन है बी, सेट अपॉन। सेट अपॉन का मतलब होता है अटैक कर देना किसी पे जोर से, अटैक वायलेंटली, किसी पे अटैक करना, दैट इज सेट अपॉन। और अगर मैं बात करूँ सेट
ऑफ की, सेट ऑफ का मतलब होता है टू स्टार्ट, टू बिगिन, शुरू कर देना, स्टार्ट कर देना किसी चीज़ को। सो आंसर हमारा यहाँ पे क्या आएगा, सी आएगा, दैट इज सेट अपॉन, सेट ऑफ आएगा, सी आंसर आएगा, दैट इज सेट ऑफ बाय मिस्टेक, राइट। तो चलो नेक्स्ट चलते हैं हमारा 4th नंबर क्वेश्चन की ओर। आई कैन नॉट लेट यू डैश इन माई रूम। ऑप्शंस हैं ऑन, इन एंड ऑफ। आई कैनॉट लेट यू डैश माई रूम, मैं आपको अपने रूम में क्या नहीं होने दे सकता हूँ। आप सेंस देखो सेंटेंस की, फिर अगर आपको इन फ्रेजल वर्ब्स के मीनिंग पता है तो फिर आपके लिए बहुत इजी होने वाला है। एग्जामिनर भी ऐसे क्वेश्चन ही पूछता है एग्जाम में। अगर आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, एनी हाउ कोई भी एग्जाम के लिए आप बैठना चाहते हो, उसके लिए भी ऐसे क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। सो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा ऑन। ऑन का लेट ऑन का मतलब होता है शेयर अ सीक्रेट। लेट के साथ अगर ऑन प्रपोजिशन लगाएंगे दैट मीन टू शेयर अ सीक्रेट, सीक्रेट शेयर कर देना, डिस्क्लोज कर देना सीक्रेट को, प्राइवेसी को, राइट। चलो नेक्स्ट है हमारा लेट इन। लेट इन का मतलब होता है अलाउ टू एंटर, किसी को परमिट कर देना अंदर आने के लिए। और जबकि हम यहाँ पे रूम की बात कर रहे हैं कि मैं उसको अंदर नहीं आने दे सकता अपने रूम में, तो डेफिनेटली हमारा आंसर क्या आएगा, बी, दैट इज लेट इन आएगा। और अगर हम बात करें सी क्वेश्चन की, लेट ऑफ का मतलब होता है किसी को जाने देना, अलाउ टू लीव। लेट ऑफ मतलब फ्री कर देना, किसी को जाने देना, लेट देम गो, लेट हिम गो, उसको जाने दो। उस चक्कर में हम क्या यूज़ करते हैं, लेट ऑफ यूज़ करा जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है जी, वी मस्ट ओबे आर डैश। यहाँ पे मिस्टेक करते हैं हम लोग, वी मस्ट ओबे आर डैश, हमें ओबे करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए किसको, ओल्डर्स, एल्डर्स या फिर एल्डर। ओके गाइस, डिसाइडेड। सी ऑप्शन को हटा दो, बिकॉज सभी के सभी बड़ों की बात हो रही है कि हमें अपने बड़ों का रिस्पेक्ट करना चाहिए, ओबे करना चाहिए उनको, तो एल्डर सी ऑप्शन तो नहीं आएगा। उसके बाद हम बात करते हैं ओल्डर एंड एल्डर्स की। ओल्डर्स जो फर्स्ट वन है ओल्डर्स, उसका मतलब वो भी हम पर्सन और थिंग्स दोनों के लिए यूज़ करते हैं, ओल्डर्स है ना, ओल्डर थिंग्स, ठीक है, वो हम दोनों के लिए यूज़ करते हैं। बट अगर हम बात करते हैं एल्डर्स की, तो एल्डर्स एक नाउन है जो यूज़ करा जाता है हमारे बड़ों के लिए। वी मस्ट ओबे आवर एल्डर्स, वी मस्ट ओबे आवर पेरेंट्स, वी मस्ट रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स। एल्डर्स मतलब हमारे बड़ों के लिए, तो एक नाउन है, यहाँ पे हमें नाउन की ज़रूरत है, तो हमें यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, एल्डर्स लगाएंगे, ओल्डर्स कभी भी नहीं लगाना आपको, राइट। तो चलते हैं हमारे 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। आई डैश यूअर स्टेटमेंट दैट आई एम बैड। मैं तुम्हारी स्टेटमेंट को क्या करता हूँ कि मैं बुरा हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि तुम कहते रहते हो कि मैं बुरा हूँ और मैं तुम्हारी इस स्टेटमेंट को क्या करता हूँ। ऑप्शन है हमारे पास डोंट अग्री एंड ऑब्जेक्ट। हाँ जी, फर्स्ट वन, आई डोंट अग्री यूअर स्टेटमेंट दैट आई एम बैड टेम्पर्ड, या फिर आई ऑब्जेक्ट यूअर स्टेटमेंट। और यहाँ पे मैं आपको बताऊँ आंसर बी आएगा, बिकॉज स्टेटमेंट को हम ऑब्जेक्शन करते हैं। हम देखते हैं ना कोर्ट में भी स्टेटमेंट देते हैं, जब वो उसको ऑब्जेक्ट करा जाता है तो ऑब्जेक्ट करते हैं। जब कोई गलत स्टेटमेंट दे रहा होता है उसके लिए आप दैट लगा रहे हो, तो फिर वहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट देना पड़ेगा, राइट। आई ऑब्जेक्ट यूअर स्टेटमेंट, मैं आपकी स्टेटमेंट को ऑब्जेक्ट करता हूँ दैट आई एम बैड टेम्पर्ड, कि मैं बुरे टेम्पर का पर्सन हूँ, बैड टेम्पर्ड पर्सन हूँ। ओके, ठीक है, यहाँ पे तो आंसर बी आएगा। चलो नेक्स्ट वन है 7th नंबर क्वेश्चन। आई डैश हैव सम आइसक्रीम। ऑप्शन है वुड बी लाइक टू एंड वुड लाइक टू। बहुत इजी है ये तो। ओके गाइस, हो गया होगा, तो डेफिनेटली इसका आंसर बी आएगा, बिकॉज हम जब बोलते हैं कि मैं कुछ आइसक्रीम लेना पसंद करूंगा, आइसक्रीम खाना पसंद करूंगा, मैं टी लेना पसंद करूंगा, मैं कॉफ़ी लेना पसंद करूंगा, तो आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, आई वुड लाइक टू हैव सम आइसक्रीम। एंड मोर ओवर इफ़ यू वांट टू से मैं वहाँ जाना पसंद करता हूँ, मैं वहाँ पे जाना पसंद करता हूँ, तो आप क्या यूज़ करोगे, आई वुड लाइक टू गो देयर, आई वुड लाइक टू स्पीक यू, मैं आपसे बात करना पसंद करता हूँ, राइट। चल रहे हैं हमारे नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। इफ़ आई डैश एन एक्ट्रेस आई वुड वॉन्ट टू बी द बेस्ट। इफ़
dash an actress. I would want to be the best. A option am, B option were and C option was. तो चलो गाइज यहाँ पे एम ऑप्शन नहीं दे सकते हो, एम को हटा दो, नहीं है। अगर मैं एक्ट्रेस होता तो, अगर मैं एक्ट्रेस होती तो आई वुड वॉन्ट टू बी द बेस्ट, मैं बेस्ट बनना चाहती, राइट, मैं बेस्ट बनना चाहती। तो यहाँ पे ए ऑप्शन हटा दो, बी या सी में से आपको चूज़ करना है एंड इसका आंसर बी आएगा, बिकॉज जब आप इमेजिनेशन की बात करते हो, क्लियर इमेजिनेशन की बात कर रहे हो, कल्पना की बात कर रहे हो कि काश मैं राजा होता, काश मैं किंग होता, काश मैं बर्ड होता, कुछ भी होता, काश मैं मिलेनियर होता, तो उस सेंस में आपको सिर्फ और सिर्फ क्या यूज़ करना है, वर यूज़ करना है, वॉज आप कभी भी नहीं यूज़ कर सकते हो। सो यहाँ पे क्या आएगा, इफ़ आई वर एन एक्ट्रेस आई वुड वॉन्ट टू बी द बेस्ट। इसको सेंटेंस को बोलो, आप खुद साथ साथ बोला करो। जब आप वीडियो सुन रहे हो, जब आप लेक्चर सुन रहे हो, एक तो पहले नोटबुक रखा करो अपने साथ। नोटबुक शुड बी देयर फॉर रूल्स एंड थिंग्स, इंपॉर्टेंट थिंग्स नोट डाउन करते हुए चला करो। एंड मोर ओवर आई एम स्पीकिंग दीज सेंटेंसेज एंड यू शुड ऑल्सो स्पीक दीज सेंटेंसेज। आप अगर बोलने की कोशिश करोगे तो ही बोल पाओगे आपकी स्पीकिंग के लिए। ओके राइट, तो चलते हैं हमारे 9th नंबर क्वेश्चन की ओर। शी डैश टॉक टू मी, she dash talk to me. First one need not, second one needs not and third one needed not. ये क्वेश्चन होने वाला है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, बिकॉज यहाँ पे मिस्टेक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो चलो भाई देखते हैं। फर्स्ट वन नीड नॉट, नीड्स नॉट एंड नीडर नॉट। उसको तुम्हारे से बात करने की ज़रूरत नहीं है। ओके इसका अगर मैं आंसर आपको बता दूं, वो आएगा ए, दैट इज नीड नॉट। नीड नॉट, बिकॉज नीड नॉट एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। जिस तरह हम बोलते हैं कैन नॉट, शैल, शुड नॉट, वुड नॉट, कुड नॉट, ये सारे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं। सेम नीड नॉट मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है जिसके साथ आप एस या एस ई एस नहीं लगा सकते। अगर मैं बोलूँ आई नीड नॉट गो देयर, मुझे वहाँ पे जाने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, यहाँ पे आपको एस या ई एस इसके साथ नहीं देना, आपको सिर्फ ए ऑप्शन देना है, नीड नॉट आएगा, दैट इज ओके। तो चलते हैं हमारे 10th नंबर क्वेश्चन की ओर, दैट इज आवर लास्ट क्वेश्चन। शी हैज़ नॉट स्लेप्ट डैश। ऑप्शंस हैं स्टिल, ऑलरेडी एंड येट। ओके गाइस, ठीक है, तो हो गया होगा यहाँ पे स्टिल, ऑलरेडी एंड येट। शी हैज़ नॉट स्लेप्ट। अगर मैं बात करूँ, स्टिल एंड ऑलरेडी दोनों पॉजिटिव वर्ड हैं। ओके पॉजिटिविटी के लिए यूज़ करे जाते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस के लिए यूज़ करे जाते हैं। आई एम स्टिल टू गो देयर, मुझे भी वहाँ जाना है। और अगर नेगेटिव की बात करेंगे, येट हमेशा नेगेटिव होता है, दैट इज यूज्ड फॉर नेगेटिव सेंटेंसेस, दैट इज यूज्ड इन अ नेगेटिव सेंस। तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा सी, दैट इज येट। शी हैज़ नॉट स्लेप्ट येट, वो अभी तक नहीं सोई है। ओके गाइस, तो इस तरह के क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे आप आईएलटीएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे आप बैंकिंग के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे आप किसी चीज़ के लिए स्टेट एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। सेम ऐसे क्वेश्चन ही बन के आते हैं आपके सामने, जिसमें टाइम बहुत कम होता है, आपको एक्यूरेसी भी चाहिए होता है प्लस स्पीड भी चाहिए होता है आपका, राइट। तो आप देख सकते हो 11th नंबर क्वेश्चन है आपका स्क्रीन के ऊपर, इसको आप रीड आउट करो, ये आपका होमवर्क है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताओ, देन आई विल टेल यू। बहुत सारे स्टूडेंट्स के व्हाट्सएप पे आते हैं और टेलीग्राम चैनल पे भी आंसर आते हैं, तो गुड है, इट्स गुड दैट यू आर कनेक्टिंग विद मी। दिस इज़ द ओनली वे हाउ आई कैन गेट कनेक्टेड विद यू गाइज, ठीक है। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, हमारे टेलीग्राम चैनल पे, कहीं पे भी आप कमेंट कर सकते हो और अपने डाउट्स भी फ्रिक्वेंटली मेरे से पूछ सकते हो। आई विल रिप्लाई ऑल दोज डाउट्स। और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो और साथ में बेल बटन को प्रेस कर लो, सो दैट लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। एंड गाइस, आपको लाइक बटन प्रेस जरूर करना होता है, लाइक बटन को प्रेस भी कर लो, राइट, सो दैट अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक को प्रेस करना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। एंड 11th नंबर क्वेश्चन आपको दे रखा है, उसकी आपके पास 3 ऑप्शंस हैं, आपको देखना है कि क्या आपको फिल करना है और आप बताओगे कमेंट बॉक्स में, हमारे या फिर व्हाट्सएप ग्रुप पे या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी बता सकते हो, ओके, जिनका आपको कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में। सो गाइज, अभी के लिए इतना ही, इस सेशन में, इस लिस्ट में इतना ही क्वेश्चन। आई इंसिस्ट यू
कि आप इन सेंटेंसेस को, जब भी आपके पास इंपॉर्टेंट रूल्स वाले सेंटेंसेस आते हैं, डेली यूज़ के सेंटेंसेस आते हैं, आप इनको बोल के देखो। अगर बोलोगे नहीं तो इंग्लिश से सीखोगे कैसे? डर कैसे जाएगा इस चीज़ के लिए? लिखनी आती है, पढ़नी आती है, बोलनी क्यों नहीं आती? क्योंकि हम बोलने की एफर्ट नहीं करते हैं। बोलना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? खुद से बोलो, मिरर के सामने खड़े होकर बोलो, कैमरे के आगे बोलो, खुद के फ़ोन के आगे बोलो, रिकॉर्ड दैट एंड देन लिसन दैट। ओके, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। सो मिलते हैं हमारा कल के वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।